ड्रामा तेरे बिन की दो एक साथ पीर और मंगल को ऑन एयर हो। तो लो जी, एट लास्ट उसकी मोहब्बत का राज भी खुल गया। और वो क्या था? उन्होंने इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था। ओ गॉड, अल्लाह दे वास्ते में चुक ले, अल्लाह दे कसम हया बाजी। बस वही गल, हम शायद ही काम डिग जावे, मैं आप थल्ले आ जाऊँ। तो वो तुम आगे कैसे बैठ गई, मैं पीछे कैसे बैठ गई। तो सारे से माफ़ी मांग के तो बाजी हो रही जनाब रात को मेरा बाजी उसका हाथ में पड़ाती है। वो चिन्ने चिट्टे चानन से स्पॉटलाइट के नीचे से जनाब, जिसमें वो कूद के आया था और वापस में मेरा बाजी ने ताला खोल के किया, जा बेटा जाके लगा कर। एक तो कमी कमीन विलन है, उतो तो बेवकूफ़ भी है जिसने उसकी इज्जत रोलनी हो। और वो तो बस वही वाली बात है ना, लड़की रात घर से बाहर गुजार आई, वो तू घर पहुँचते ही फोन करता भरा नूं, पायन बाजी मेरे को परेशान ना होना। फिर उन्हें जोड़ा पवा लिया, फिर उन्हें सेल्फी नसन वाले बाजी ने शर्म नहीं आई। फुल मेकअप कंटोरिंग करके सुटी ला के नस गए, हाथ फड़ के हाथ में हाथ डाल के अंदर आ गए, तब शर्म नहीं आई। लाल जोड़ा भी पा लिया बाजी ने, उदो भी शर्म नहीं आई। हाँ, मगर सेल्फी खिंचाते वक्त ना उनको शर्म और हया आ रही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा तेरे बिन की दो एक साथ पीर और मंगल को ऑन एयर होगी। मतलब साढ़े तो होर अजाब घट सी, उन्होंने क्या ए भी पा दो, क्योंकि वहाज का एक और प्ले फ्राइडे सैटरडे चल रहा है और शायद ये प्ले अब ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए उसके टाइमिंग बदल दिए गए तो साढ़े सिर ते अजाब पाता गया। तो 39 और 40th किस्त ऑन एयर हुई और इस किस्त में आधा टाइम है फ्लैशबैक। मतलब आप जो है ना वो तकरीबन 3/4 ऑफ एन एपिसोड जो है वो डिफरेंट टाइप के फ्लैशबैक आते रहे, पीछे से आप जनाब जोड़ जोड़ के कहानी बनाते रहे। अनरीजनेबल मीरअप, मतलब पूरी इन दो एक साथ में अगर किस चीज़ को ओवर एंड ओवर इस्टेब्लिश किया गया, और जो मैंने पिछली एक साथ के रिव्यू में भी कहा कि वो मीरब एक अनरीजनेबल खातून है, वो शी जस्ट वांट्स टू डू थिंग्स और उसके खोपड़ बिल्कुल खाली है। ये एक बहुत प्लान्ड नैरेटिव हमारे राइटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं कि जनाब खातून जो है ना वो ख़ता का पुतला होती है, वो हर चीज़ गलत करती है, उसको कोई चीज़ आंखों से नज़र भी आ रही हो तो वो उसको समझ नहीं पाती, वो किसी की बात नहीं सुनती, वो ज़िद्दी होती है और हर गलत काम हर फसाद की जड़ जो है वो औरत होती है। ये है इस ड्रामे की भी कोर थीम, चाहे वो माँ बेगम के कैरेक्टर को देख लें, हाया के कैरेक्टर को देख लें, मरियम के कैरेक्टर को देख लें, मीरब के कैरेक्टर को देख लें, आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी कि ये सब जो है ना एक औरत दूसरी औरत की ज़िंदगी ख़राब कर रही है और ये ख़ता की पुतलियाँ हैं, इनकी वजह से घरों की इज़्ज़तें ख़राब होती हैं और मर्द बेचारे इतने सादे होते हैं कि वो जो ये कहें उसमें वो फ़ौरन यकीन ले आते हैं। और फिर मर्द भी मुर्तसिम जैसा हो तो आय हाय 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 की कहना, अद्धे वेले उन्होंने वेख वेख के कुड़ियाँ हाय हाय करते रहे, कुड़ियाँ क्या अच्छे खासी जनानियाँ हाय हाय कर रही हैं कि, और उस चक्कर में ड्रामे में जो मर्जी बोंगी पेल दे, आपको उस पूरे में सिर्फ औरत की गलती नज़र आएगी, आपको बाकी कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी। और ये इंटरनलाइज मिसोजिनी को प्रमोट करता है कि ख़वातीन जो हैं वो खातून की दुश्मन होती हैं और इन क्योंकि अकल की कमी होती है ना, इससे सही काम कर ही नहीं सकती। तो किस्त नंबर 39 में पहले देखते हैं क्या किस्त नंबर 39 में वही मेरा बोंगियाँ मारती रहीं और मैं उसको ये होने नहीं दूंगी और उसको बचा दूंगी और अपना वादा पूरा करूंगी। अपने मियाँ पे एतबार नहीं है और अभी भी कहती है क्यों तुम्हारी बात मान, ओ बाजी तेरी हर बोंगी तो उन्हें पर्दा पा दिता, हाले होर की करे उन्हें तेरे के। और जनाब आप डायरेक्टर साहब की विजन को भी मैं कहती हूँ हर दफ़ा मैं एक साथ सलाम पेश करती हूँ। वो लेकर जा रहे हैं जो हाया और मुर्तसिम के साथ, वो मॉल जाती हैं चिट्टे दिन में, दो जोड़े खरीदती हैं, वहाँ से दो जोड़े खरीदते हुए दुकान से स्लिप करती हैं, अगले के घर ले जाती हैं। मतलब आप सोचो उसने ऊबर बुक कराई, कराची जैसी जगह है जहाँ पर कोई जगह पास नहीं होती और वो किसी सर्विस रोड पे उसका घर था, वो वहाँ जाती हैं, उधर जाकर उससे गुफ्तो शुनीद करती हैं, अनस से मिलती हैं, उसकी माँ से मिलती हैं, होते और चाय पीन में बैठ जाती हैं और जब वहाँ से वापस आते दिखाते हैं तो रात हो गई। अब मुझे बताएं, मलिक मुर्तसिम की बीवी
फ़ोन उठा नहीं रही, मॉल गई थी, वहाँ से वो गायब हो गई है। मलिक मुर्तसिम ने तो अद्धे कराची को अग लानी चाहिए थी, जैसे अब मरियम के अगवा होने पे लगा रहा है, मगर कोई नहीं, वो सुकून से घर आगे। बाजी भी जनाब जो है वो डंडे मटकाती आराम से गाड़ी में बैठी, वट एवर दैट कार वॉज, और वो घर आ गई। और फिर उसने कहा तुम कहाँ गई थी, और उसके बाद वो फिर सवाल जवाब शुरू हो गया। मतलब इश्क की इंतहा। एक तो ऐसा बंदा, मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, नहीं होता फॉर गॉड सेक, जो बीवी को झंझोड़ के कह नहीं पा रहा बाजी अक्खां खोल जरा। और बल्कि वहाँ पर भी जब उसको समझा रहा है तो वो उसको जब कहती है कि तुम्हें क्या पता मोहब्बत खोने का दुख क्या होता है, तो भाई अपनी मोहब्बत दसी। चलो जी, एट लास्ट उसकी मोहब्बत का राज भी खुल गया। और वो क्या था, उन्होंने इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था। ओ गॉड, अल्लाह दे वास्ते में चुक लिया, अल्लाह दे कसम ई सी वो रड्डी रौला। और ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, रा 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 डा डा डा। यार बस करो ना कसम से, क्या बात है, कोई रौला हो, हया के साथ लड़ाई हो, मरियम ने नसना हो, मुर्तज़िम का कोई इशू हो, मीरब तो एक डायरेक्टर साहब ने एक रंडी रौला लगाया हुआ, हर चीज़ इज़ अबाउट हर। मेरे साथ वो क्या हो गया बाजी आपके साथ, दुनिया में अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, ठीक है, एक मेंटल ट्रॉमा है, पता नहीं चला, चले वो भी बात हो गई। उसके बाद आपको एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक फेरी टेल कैरेक्टर की तरह का ऑल हैंडसम, ऑल एनकम्पासिंग, कंपैशनेट, सपोर्टिव, मतलब जितने सुपरलेटिव आप लगा सकते हैं उसके साथ लगा सकती हैं आप, वो लगाए जा सकते हैं। उसके बावजूद वो आपकी हर बोंगी पर पर्दा डालता है, आपको आपकी इजाज़त के बगैर हाथ भी नहीं लगाता है, आपकी हर बाउंड्री की रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर भी आपको उस पर यकीन नहीं आ रहा। मरियम तो चलो बोंगी है, जब वो आकर पूछता है कि कौन था या कहाँ से था, तो कोई दोनों के पास जवाब नहीं। और मरियम बाजी है कि आपने कहा था मुझे नसाएंगी, ये बिल्कुल वो वाली बात है, अम्मी ने मुझे टॉय नहीं लेके दिया, खाला आपने कहा था मुझे टॉय लेके दे, मुझे नहीं पता, मुझे टॉय लेके दे, मुझे टॉय लेते। खाला भी कहती बड़ो, एक तरफ आपने 2 किस्तों पहले घर की इज्जत, चद्दर और फलाना फलाना, तो आपको ख्याल ना आया ये चीज़ करते हुए कि उस वक्त घर की इज्जत ने कहाँ जाना है। तो भाईजान ये बिल्कुल वही वाली बात है जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मोहब्बत के छिन जाने से कोई गम नहीं, मीरब का उनके जो है क्या कहते हैं ख्वाब टूटने से, मुर्तसिम से शादी होने से कोई वो नहीं, क्योंकि उनका ख्वाब पढ़ना ही था, पढ़ने की तो वो अभी भी इजाज़त दे रहे थे, तो फिर टुटिया की टुटिया थे एक्चुअली। वो गुस्सा तो आपको अपने अब्बे के साथ रखना चाहिए। और बीच में हया, हया बाजी बस वही गल, हम शायद ही कान डेग जावे, मैं आप थल्ले आ जाऊँ, तो वो तुम आगे कैसे बैठ गई, मैं पीछे कैसे बैठ गई। और इमेजिन करें हया के कैरेक्टर को, जिसको मरियम को बहन से ज़्यादा प्यार करती है, वो देख रही है, किसी को नहीं पता उन जनानियों में से, उसको पता है कि ये मलिक ज़ुबैर है, और वो रोकती नहीं, वो रादर वीडियो बनाती है। ये है वो इंडियन इन्फ्लुएंस ड्रामे का जो हमारे ड्रामे में नहीं होता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वैम्प्स एंड विलन एंड घटिया एंड अजीब शुदापना, जिसमें कोई स्टोरी कहानी प्लॉट नहीं ना होता, जिद्दां मर्जी चलाई जाओ, अन्ने वाह धुस ट्रक, गड्डी सीधी लाइन च जाए, गाड़ी इशारा तोड़ के आ जाए, बस गाड़ी चलनी चाहिए, लग जाए, कोई परवाह नहीं हमें। अच्छा जी, मरियम बाजी, क्योंकि फिर आगे से मरियम बाजी 40वीं पूरी किस्त मरियम बाजी जनाब, चूँकि वो बहुत मासूमड़ी है ना, तो वो एडवांस में अम्मी जी से भी माफ़ी मांग लेती हैं, भाईजान से भी माफ़ी मांगती हैं, हया से भी माफ़ी मांग लेती तो शायद बाची जाती, वो सारे से माफ़ी मांग के तो बाजी हो रही जनाब। रात को मेरा बाजी उसका हाथ में पड़ाती है, वो चिट्टे चानन च स्पॉटलाइट के नीचे से जनाब, जिसमें वो कूद के आया था, और वापस में मेरा बाजी ने ताला खोल के किया, जा बेटा जाके निकाह कर ले। खैर जी, अगली वाली किस्त में अब वो भाग गए, वो हाथ में हाथ दिए, लव स्टोरी शुरू हो गई। विलन डाला है आपने मलिक ज़ुबैर, डायरेक्टर साहब, दिखाया है उसको आपने वड्डे चौधरी का पुत्र, हरकतां होंदियां घटिया कमी कमीना वालियां ने। उसने कहा जिस तरह ही मैं चुप के लाया हूँ ना, तो फ़ौरन बता दे, अगर तुमने बदला ही लेना था, और मतलब एक तो कमी कमीन विलन है, उतो तो बेवकूफ़ भी है, जिसने उसकी इज्जत रोलनी हो, और वो तो बस वही वाली बात है ना, लड़की रात घर से बाहर गुजार आई,
ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ, पायन बाजी मेरे को परेशान ना होना। वेरी गुड। उधर जनाब जाहिर है घर में अजाब आ गया, घर में अजाब आ गया, एक अदालत लग गई। आपको जो पता चल गया है कि ये उसके पास है, आपको तो गड्डी चुकनी चाहिए सारों को और सीधा गांव में मलिक मुख्तार के घर होना चाहिए। अब्बे के कानपट्टी पे रखे बंदूक, तो कहा जी चल फिर, या तेरे घर में, उसके घर में भी तो कोई औरत होगी ना, इनकी कानपट्टी के बंदूक या कुड़ी दवो तो लवो, वरना अब्बे के सर पे ही रख ले भाई, तो बहन मिल जाती। आप उसमें जनाब अदालत लगा रहे हैं, सारे एक हाइपर इमोशनल सीन कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा जी, हया भी आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन छोड़ रही है। वो कहता है चलो जी घर जाते, तुम्हें घर का पता है कहाँ? हाँ घर एक सर्विस रोड पे था। अल्लाह की कसम मैं बड़ी ही नाकिद हूँ इस बात की कि ये ड्रामों में जो थप्पड़ थप्पड़ पढ़ते दिखाते हैं ना, ये नहीं होने चाहिए, मगर आम जिंदगी में भी कई वक्त वाकई ऐसे मौके होते हैं जब चंड पड़ जानी चाहिए। उस वक्त जो है ना एक चंड बनती थी, उसका घर का एक सर्विस रोड पे। बाजी तुम मिलवाने भी चाहती थी, ये भी पता हो गया, सर्विस रोड पे घर था। हेलो क्या ये बिल्कुल नूर जाओ तुसी की हो बाजी जी? कबूतर कैसे उड़ गया अच्छे यार, मतलब इट वॉज इरिटेटिंग। आई डोंट नो आप लोग कैसे इसको मिलियंस में देख रहे हैं, मतलब आपको क्या गुस्सा नहीं चढ़ रहा कि क्या व्हाट इज़ द प्लॉट? खैर जी वहाँ चले गए, वहाँ कोई नहीं मिला, और वो हम वापस घर आ गए। घर आके फिर अदालत लग गई, हया बाजी अपने वार सुट्टी जा रही हैं, और दूसरी तरफ मरियम बेगम, उन्होंने जनाब उसके भाई को फ़ोन कर रहा है मलिक ज़ुबैर, 6 कदम पीछे खड़ी है और वो कह रहा है ए, तेरी भैन मेरे कोल है। बाजी को आवाज़ नहीं जा रही, बाजी को अंदर ले आया। अब बाजी को जनाब ये हो रहा है कि क्योंकि आपको हमने तो फ्लैट में जाना था, बाजी जिसके पास फ्लैट था, जिसकी औकात इतनी नहीं थी, वो इतने बड़े तुम फार्म हाउस पे आ गई हो तो सवाल ही पूछ लें। अब फिर याद बजाय फिर फ्लैशबैक शुरू हो गया, उनको याद आ गया कि भाई पूछ रहा था ना वो कौन है, वो कहाँ रहता है एंड ऑल दैट। फिर उन्हें जोड़ा पवा लिया, फिर उन्हें सेल्फी नसने ले, बाजी ने शर्म नहीं आई, फुल मेकअप कंटोरिंग करके सुर्खी ला के नस गए, हाथ फड़ के हाथ में हाथ डाल के अंदर आ गए, तब शर्म नहीं आई। लाल जोड़ा भी पा लिया बाजी ने, उदो भी शर्म नहीं आई। हाँ मगर सेल्फी खिंचाते वक्त ना उनको शर्म और हया आ रही थी कि नकाह नहीं हुआ, सेल्फी नहीं होनी चाहिए। वाह, मैं कहती हूँ डायरेक्टर साहब आपने नसने को और कैरेक्टर को क्या बैलेंस किया, वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया जी जनाब। अब और क्या हुआ, इतनी फ़नी बातें थी कि मैंने आपको पता लिख के रखी होती है। सेल्फी भी खींचती, उसके बाद जाहिर है पता चल गया, उसने पहले घर फ़ोन कर दिया और वो वहाँ कह रहा है हुण देख पुत्र चिड़िया उड़ाऊँगा। मैं तो शुक्र है, वेरी गुड, ओदी चिड़ी भी उड़ावांगा, तेरी चिड़ी भी उड़ावांगा। चलो जी वो बात भी हो गई। आगे भाईजान क्या कर रहे हैं, वो बाहर चीख चीख के स्पीकर फ़ोन पे ये बातें कर रहे हैं, अंदर भी आवाज़ नहीं जा रही। अंदर जाके जब वो अपने आप को मलिक ज़ुबैर साहब इंट्रोड्यूस कराते हैं, फलाना कौन मलिक ज़ुबैर, उन्हें मीरब को किसने चुकिया, मलिक ज़ुबैर, तेरे नाल की किया मलिक ज़ुबैर। तो मुझे कसम से पीछे से याद आ रहा था, आई नो आप में से जो लोग मेरी उम्र के होंगे उनको याद होगा, एक बहुत मशहूर मूवी थी घोस्ट बस्टर, तो वो हर चीज़ में उसका एक जो थीम सॉन्ग था ना उसके एंड में आता था हु डू यू कॉल घोस्टबस्टर्स। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था हु डू यू कॉल, हु एम आई, मलिक ज़ुबैर। यार मतलब क्या। फिर वो कहता आजा हुण ते मैं इज्जत लुटना। जब भाईजान ने ना कस्या आया छोटे भरा का कोट पाया है, जिद्दा पहले ऊपर का बटन वो जो उसने बंद किया हुआ है ना, वो 2 बटन कोट है, वो खोलता भी नहीं है। तो वो बटन खोलता नहीं है, बटन वो इतना टाइट है कि जब उसको पीछे से दिखाते हैं तो पिट्ठी से उसकी कोट ऊंचा हुआ होता है। तो मतलब जो छोटा कोट वो आया है या कोट पहले ख़रीदा था और अब मोटे हो गए हैं, तो बटन आगे से खोल दें भाईजान, तो बंद बटन के साथ उसको धक्का दे के उसकी इज्जत लूटने लगे। ये भी मतलब विलनों की लाइफ में, हिस्ट्री में और रेप सीन्स में जो आप दिखाना चाह रहे हैं उसमें एक नई मिसाल ही होगी। बोंगी एक अदद बहुत बोंगियों में ग्लेरिंग बोंगी ये भी थी कि जब वो घर में जहाँ मीरब लेकर जाती है और वो यूं यूं करके देख रहे हैं, सीढ़ियों से जैसे चढ़ते हैं, तो आप रिवाइंड करके देख लें, जो मेन डोर है वो खुला होता है, उसका दरवाज़ा खुला होता है, पूरा बंद नहीं होता, मगर वो उस दरवाजे पे से नहीं अंदर जाते, वो आगे जाके उसके ऊपर खिड़की पे टक टक करके सुताया बंदा चुकते हैं। मतलब वाह वाह, मैं कहती हूँ और वाहिद साहब का इश्क हर वक्त मीरब को माफ़ करने को तैयार। फिर बता रही हूँ ख़वातीन, जनानियों, बच्चियों, कुड़ियों,
ऐसे बंदे नहीं होते, रियल लाइफ में इस तरह का नहीं होता, प्लीज़ डू नॉट गेट आइडियाज़। और ये सिर्फ पूरी कहानी, प्लॉटलेस कहानी, सेंसलेस कहानी बताने के लिए है कि बस औरत की इज़्ज़त जो है, औरत ख़ुद बेवकूफ़ होती है, उसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं होता, वो कोई काम सही नहीं कर सकती। दैट्स वाई उसको एक मर्द की ज़रूरत होती है जो उसका ख्याल रख सके, उसे गाइड करे, वक्तन फ़वक्तन उसे झाड़ दे, झंझोड़ दे और चंचुन करा दे। और इसमें वो उन्होंने कहा कि एक्चुअली बंदे जो है ना, हम हमेशा बुरे रोल में दिखाते हैं, तो हम उसको दिखाते हैं वो हिज टू गुड। आई होप अगली 2 किस्तें आखिरी हों, क्योंकि अब इसमें और कुछ नहीं है। तो अब और इसका एंड ऐसे हो कि वो छोड़ दे उसको, मतलब होड़ों की माफ़ करना है। बट लेट्स सी आगे बोंगियों की 2 किस्त एक साथ कैसे आती हैं। सो टिल दैट, खुदा हाफिज़।